करते हैं एक बड़ी खबर का, जहां कांग्रेस के आरोपों का खंडन किया गया है। वाराणसी एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से खंडन किया गया। विमान को लैंडिंग की परमिशन नहीं देने को गलत बताया। कल रात राहुल को आना था वाराणसी एयरपोर्ट डायरेक्टर ने ये जानकारी दी है और कांग्रेस ने पहले ही कार्यक्रम स्थगित किया था और व्हाट्सएप और साथ ही ईमेल से मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी से प्रयागराज जाने का कार्यक्रम था। हालांकि ये जानकारी दी गई और बताया गया कि जो कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं और विमान को लैंडिंग की परमिशन नहीं दी गई। ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया था, जिसको वाराणसी एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से गलत बताया गया। यहाँ पर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके और उनको फिर आगे प्रयागराज जाना था। प्रयागराज में उनका कार्यक्रम था, पर आज ये यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पूरी तरीके से सरकार के दबाव में और राष्ट्रपति का हवाला देकर इन्होंने उनकी जहाज उतरने नहीं दी, परमिशन नहीं दिया और कार्यक्रम कैंसिल कर रहे हैं। राष्ट्रपति महोदया तो जा चुकी हैं बहुत पहले ही और इनका आगमन भी जिस तरीके से इन लोगों ने ये कहा कि नहीं यहाँ पर अभी पूरा सारा ट्रैफिक जैम है और उस तरीके से इन्होंने उसका बहाना दिखाकर ये कार्यक्रम इन्होंने जानबूझकर दबाव में इन्होंने परमिशन नहीं दिया। प्रयागराज में क्या कार्यक्रम थे? प्रयागराज में कुछ व्यक्तिगत कार्यक्रम था आनंद भवन में उनका, उसमें जाने वाले थे शरीफ होने। उसके बाद वाराणसी पहले ही था, यहाँ उतर के ही सीधे जाते यहाँ से और यहाँ से दर्शन करने के बाद फिर प्रयागराज। 13 फरवरी 2023 को हमें 9:12 को व्हाट्सएप के जरिए और 9:16 पर ईमेल के जरिए सूचना मिली कि माननीय सांसद जी राहुल गांधी जी का जहाज जो बनारस आने वाले थे वो कैंसिल हो गया। ये सूचना हमको ऑपरेटर द्वारा एआर एयरवेज जो ऑपरेटर है उन्होंने प्रदान किया। उपेंद्र जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। उपेंद्र, पहले कांग्रेस की तरफ से तमाम आरोप लगाए गए, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से उन आरोपों का खंडन किया गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर सच्चाई क्या है? आप देखिए, जो एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से जो डायरेक्टर ने आजमा सान्याल ने बताया, उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए सूचना मिली उनके यहाँ वाराणसी आने के स्थगन कार्यक्रम की। लेकिन कांग्रेस के जो नेता है प्रयागराज प्रांत के अध्यक्ष पूर्व विधायक अजय राय, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में एयरपोर्ट प्रशासन ने राहुल गांधी का विमान उतरने नहीं दिया और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के आने के कारण ट्रैफिक व्यस्त था। ये तो सत्य है कि राष्ट्रपति कल वाराणसी में थी और उनके गंगा आरती के बाद जाने था तो वापस दिल्ली लौटना था, तो ऐसे में एयरपोर्ट का ट्रैफिक व्यस्त था। लेकिन क्या वो समय था जब एयरपोर्ट का ट्रैफिक व्यस्त था, जैसा कि उनका आरोप है? लेकिन फिलहाल जो एयरपोर्ट प्रशासन है उसने किसी तरीके से भी ये नहीं कहा है अपने बयान में कि ट्रैफिक व्यस्त था राष्ट्रपति के आने से या सुरक्षा के कुछ कारण थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा। मैं लौटूंगी आपके पास में। अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। अभिमन्यु जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। और आपकी पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे उसका खंडन किया गया है वाराणसी एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अगर वो अडानी के हवाई जहाज में आते तो शायद उतार दिया जाता हवाई जहाज उनका। अब आजकल इन्हें भाजपा को डर भी है, अडानी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन्हें डर भी है इन्वेस्टर समिट की, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। 10 महीने ये लोग घूमे हैं 17 देशों में, इन्वेस्टमेंट अभी कुछ दिख नहीं रहा है, खोखले वादे हैं। राहुल जी आएंगे तो वो सवाल उठाते तो वो इंटरनेशनल मीडिया भी उन्हें कैप्चर करती तो उत्तर प्रदेश सरकार की पोल खुलती। तो कहीं ना कहीं जो डर है वो दिख गया है और तानाशाही है। ठीक है, लेकिन अभिमन्यु जी, आप साबित कैसे करेंगे कि परमिशन नहीं दी गई? देखिए, साबित करने की और ना साबित करने की तो बात ही नहीं है। जो सामने दिख रहा है वो ये है कि इन्होंने सुरक्षा में चूक करने की कोशिश की जम्मू कश्मीर में। जब यात्रा चालू हुई भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से, ये लोग तब भी विवाद करते रहे। अभिमन्यु जी, इतना बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं, मैं चाहूंगी आप मुद्दे पर रहें। इतना बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं तो उसे साबित भी तो करना होगा ना। देखिए, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जब तक भारत जोड़ो यात्रा नहीं आई थी तब तक ये कह रहे थे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आ रही। जब यात्रा आई, भीड़ की संख्या देखी, यहाँ हमारी सरकार नहीं रही है 33 वर्षों से, लाखों लोग सड़कों पर था। इनके मन में डर है कि कांग्रेस सर, आप फिर से मुद्दे से भटक रहे हैं। बहरहाल आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया और साथ ही उपेंद्र भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे। आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।